पढ़ रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में, जिन फंक्शंस को हम आईओ फंक्शंस भी बोलते हैं। बिल्ट इन का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी लाइब्रेरी पाइथन लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होते हैं। तो इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है? इनपुट फंक्शन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है और रिटर्न करता है यूज़र्स इनपुट को एज अ स्ट्रिंग। किसमें करता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कभी कैलकुलेशन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्ट्रिंग को कैलकुलेशन तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। नॉर्मल जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं वो स्ट्रिंग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इनपुट फंक्शन जो स्टोर करता है वैल्यूज़ को वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर करता है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको रिमेंबर करनी है कि जब आप पाइथन के वो इनपुट फंक्शन के साथ काम कर रहे होते हो तो इनपुट फंक्शन, जैसे कि मैं बता रहा था कि हमेशा स्ट्रिंग को ही फैच करता है वैल्यू को। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू के साथ वर्क करना चाहते हैं तो आपको अप्रोप्रिएट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, INT, या अगर फ्लोट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक और एप्रोप्रिएट फंक्शन फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही मैंडेटरी है। अगर आप ये INT और फ्लोट नहीं लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू स्टोर होने वाली है इनपुट फंक्शन के अंदर वो स्ट्रिंग ही होगी। और स्ट्रिंग फंक्शन जब वो इनपुट फंक्शन जब भी वर्क करता है तो वो एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को लेता है। उसके अंदर एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। जब हम उस इनपुट फंक्शन को रन करा रहे होते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो रुकता है, वो आपसे वैल्यू को मांग रहा होता है। जैसे आपने क्या करा कि आपने एक फंक्शन इनपुट फंक्शन दिया, उसके अंदर आपने कुछ स्ट्रिंग आर्गुमेंट दे दिए जिसको मैंने प्रॉम्प्ट बोला, और आपने उसको एग्जीक्यूट करा दिया। एग्जीक्यूट कराने पे इनपुट फंक्शन कुछ टाइम के लिए रुकेगा, मतलब अब प्रॉम्प्ट पे जाके रुक जाएगा और वेट करेगा कि आप कीबोर्ड से उसके अंदर क्या वैल्यू इनपुट करते हैं। तो इनपुट फंक्शन के अंदर वैल्यू तभी स्टोर की जाती है जब वैल्यू तो पहले स्ट्रिंग की स्टोर हो गई, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है जैसे ही आप रन करते हैं वो तभी आपसे वैल्यू पूछेगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मैंने एक यूज़र नेम मेरा क्या है? वेरिएबल है। इनपुट एक फंक्शन है और इसके अंदर मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया, यानी स्ट्रिंग आर्गुमेंट दे दी, प्लीज़ एंटर योर नेम। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा अब यहाँ पे रुक जाएगा वो, प्लीज़ एंटर योर नेम, और आपसे पूछेगा भैया आप अपना नेम एंटर करें। तो हमने अपना नेम जतिन या जो भी XYZ होगा आप वहाँ पे एंटर करेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट होता है आउटपुट के लिए, जैसे कि अभी हम पढ़ भी रहते हैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो यहाँ पे जो ये प्रिंट फंक्शन है इसका काम होता है आउटपुट प्रोवाइड कराना। जैसे लिखा मैंने प्रिंट वेलकम यूज़र नेम। अब यूज़र नेम में क्या स्टोर कर रखा था? प्लीज़ एंटर योर नेम, और इसके अंदर हमने क्या करा था? क्या नेम एंटर किया था? जतिन। तो वेलकम आपके पास एज इट इज़ आ गया, यूज़र नेम आपके पास जतिन हो गया। तो हमारा कहने का मतलब है इनपुट फंक्शन क्या? इनपुट फंक्शन तो क्या होता है? वैल्यूज़ को इनपुट करने में हेल्प करता है, और प्रिंट का काम होता है आउटपुट प्रोवाइड कराना। अब हम एक थोड़ा सा प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमसे क्या पूछा गया है? हमसे प्रोग्राम है इनपुट 2 नंबर्स, ध्यान रखिएगा, वो कह रहा है 2 नंबर इनपुट करें फ्रॉम यूज़र। अब कौन से 2 नंबर? कोई भी हो सकते हैं, फिक्स कोई नहीं है, कोई भी 2 नंबर आप एंटर करें और डिस्प्ले करें देयर सम एंड प्रोडक्ट। और आपको आउटपुट में क्या आना चाहिए? उनका सम भी आना चाहिए और प्रोडक्ट भी। अब आपको एक ऐसा प्रोग्राम, तो एक सीधी सी बात है, मुझे 2 नंबर इनपुट करने पड़ेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, N1 और N2। N1 मेरा वेरिएबल है, उसके अंदर अब देखो यहाँ पे क्या लगाया हमने? इनपुट फंक्शन। जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि इनपुट फंक्शन के अंदर हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होती है। अगर आप उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, मुझे सम करना है, प्रोडक्ट करना है, तो मैं इसके अंदर अब INT एक फंक्शन का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर अब कैलकुलेशन होनी है, मुझे सम करना है, प्रोडक्ट करना है, तो मुझे एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। तो न्यूमेरिक वैल्यू को मैं फ्लोट डाल सकता हूँ, फ्लोट डालूंगा तो डेसिमल वैल्यू ले लेगा, इंटीजर INT डालूंगा तो वो डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा। तो मैंने INT इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, दूसरा नंबर एंटर के लिए। अब मुझे क्या करना है? एडिशन। सब मैंने क्या करा? N1 + N2, इन दोनों को, अब जो भी मेरे वेरिएबल होते हैं मैं वो लिख देता यहाँ पे, या num2 लिखता तो num1 सम इज इक्वल टू num2। किसके अंदर? ये भी वेरिएबल है सम में, सम के अंदर मैंने इसको स्टोर कर दिया। एक फंक्शन है जो कि दोनों को क्या करेगा? स्टोर करेगा। प्रिंट मैंने एक फंक्शन लगाया, सम ऑफ द नंबर्स कॉमा सम। प्रोड एक वेरिएबल ले लिया मैंने, num1 × num2, दोनों की क्या करा रहा हूँ मैं? प्रोडक्ट। प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कॉमा प्रोड। अब मैंने यहाँ पे उसका आउटपुट भी तो चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे सम कर लिया, मुझे इसका आउटपुट भी तो चाहिए। आउटपुट में मुझे क्या करना है? सम। किस वेरिएबल के अंदर दोनों का एडिशन स्टोर किया हमने? सम के अंदर सम। प्रोडक्ट किसके अंदर स्टोर किया हमने? प्रोड के अंदर, तो प्रोड का आउटपुट दे दिया। जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो सीधा मुझे क्या है? ये आउटपुट नहीं मिलने वाला। मुझे जैसे रन कराऊंगा लिखा आएगा मेरे पास एंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि पहला नंबर हमारे पास क्या था? फर्स्ट नंबर जो था हमारे पास, जो फर्स्ट नंबर था वो क्या था? लिखा हुआ था हमने एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे रुक जाएगा वो। अब आपसे पूछेगा आप नंबर एंटर करें। अब जो भी नंबर एंटर करोगे, आपने 50 किया, एंटर किया, फिर से वो रुक जाएगा, लिखा आ जाएगा एंटर सेकंड नंबर।
जैसे आप सेकंड नंबर एंटर करोगे अब क्या करेगा वो, इसको प्रिंट करेगा। पहले तो सम ऑफ द नंबर्स लिखा रहा है, सम ऑफ द नंबर और सम क्या है, इन दोनों को ऐड किया, तो 30 और 50 और 30 कितना 80। अब फिर क्या है, क्योंकि दोनों नंबर मिल चुके हैं, प्रोडक्ट n1 n2 दोनों मिल चुके हैं, इन दोनों को उसने क्या कर दी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो आपको 1500 यहाँ पे मिल गया। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या करा, दो नंबर्स को इनपुट करा। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से अगर मैं रन कराता हूँ तो फिर से मेरे से वो नंबर पूछेगा। इस बार अगर मैं 30 और 40 दे दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या आंसर देगा, 70 देगा, और 30 40 को मुझे मल्टीप्लाई करके 1200 दे देगा। तो मैं जितनी बार भी इस प्रोग्राम को रन करूँगा उतनी बार मेरे से वो नंबर पूछेगा और मुझे डिफरेंट नंबर के सम भी मिलेगा, प्रोडक्ट भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना ये डेसिमल नंबर में काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या किया है इसके अंदर INT यूज़ किया। अगर मैं डेसिमल नंबर को ऐड करना चाहता, प्रोडक्ट करना चाहता, तो मुझे यहाँ पे फ्लोट को रखना था। अब एक नेक्स्ट फंक्शन eval, EVAL, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको भी हम बहुत यूज़ करते हैं। इवॉल्व क्या करता है कि जब इसके अंदर जैसे इनपुट था वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले रहा था, ये भी मेथड क्या करता है, इसमें भी स्ट्रिंग आर्गुमेंट होती है, लेकिन स्ट्रिंग आर्गुमेंट कैलकुलेशन पार्टिसिपेट नहीं करती थी जो इनपुट फंक्शन में था। तो फिर इसमें क्या है, ये भी क्या करता है, ये हमेशा जो लेगा आर्गुमेंट एज अ स्ट्रिंग ही लेगा, और उस स्ट्रिंग आर्गुमेंट को ये ऐड भी कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, यानी उसका जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा ना, एक नंबर में कराएगा रिजल्ट। अब वो नंबर में जो रिजल्ट होगा न्यूमेरिक रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएगा। अब वो इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या थी, क्या स्ट्रिंग आर्गुमेंट डेसिमल में थी या स्ट्रिंग आर्गुमेंट एक नंबर में थी। नंबर में होगी तो INT में आपको प्रोवाइड करा देगा, अगर डेसिमल में होगी तो वो आपको फ्लोट में प्रोवाइड करा देगा। ध्यान रखना, अगर आर्गुमेंट स्ट्रिंग नहीं है या अगर आर्गुमेंट स्ट्रिंग है और उसका एक इवोल्यूटेड आंसर इन नंबर, यानी उसका इवोल्यूटेड आंसर रिजल्ट जो है वो न्यूमेरिक नहीं है, तो ये एरर आपको शो कर देगा। जैसे कैसे हम इसको समझ सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने कोई भी नम ले लिया, नम एक मैंने वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैंने इवॉल्व फंक्शन को यूज़ किया, और क्योंकि आर्गुमेंट जो दी जाएगी इसके अंदर वो कैसी दी जाएगी, स्ट्रिंग, तो मैंने लिखा 15 + 14। स्ट्रिंग को देते वक्त हमेशा किस में इस्तेमाल किया था, इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ किया था, और मैंने प्रिंट किया किसको, नम को। तो मुझे यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट करके एंटर किया तो मुझे यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा कितना, या जैसे मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे नम इवॉल्व 15 + 13, और जैसे मैं प्रिंट नम को करूँगा तो मुझे आंसर यहाँ पे मिलेगा 29, जिसकी इसका डाटा टाइप क्या हो गया, यहाँ पे इसका जो डाटा टाइप हुआ वो मुझे डाटा टाइप मिलेगा इसका क्या, INT इंटीजर, क्योंकि डेसिमल है ही नहीं इसके अंदर। अब अगर मैं इसको देता इस तरीके से 15.5 + 14, अब मैं इसको फिर से प्रिंट कराता, नंबर कर देता हूँ, चलो इसको तो प्रिंट कराता, तो ये नंबर हो गया मेरा। मैं यहाँ पे एंटर करता तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलता है 29.5, तो इसका डाटा टाइप हो गया फ्लोट। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो न्यूमेरिक रिजल्ट है वो इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट प्रोवाइड किया वो कैसी थी। अगर मैं यही इवॉल्व की जगह यहाँ पे प्रिंट लगाता तो मुझे एडिशन में पता है क्या मिलता है, इसका रिजल्ट यहाँ पे मिलता है 1514। वो ऐड कर देता सीधा, इन नंबर्स को ऐसे ही लगा देता, वो एडिशन नहीं करता, वो कैलकुलेशन नहीं करता, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर। तो इवॉल्व एक फंक्शन होता है जो ये भी क्या करता है, वैल्यूज़ को एंटर कराता है, लेकिन हमेशा स्ट्रिंग में लेगा वैल्यूज़ को, हमेशा वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में लेगा, और उन स्ट्रिंग वैल्यूज़ को रिजल्ट जो प्रोवाइड कराएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके, वो आपको एज अ न्यूमेरिक रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। और अगर आपकी आर्गुमेंट स्ट्रिंग नहीं है, अगर आप आर्गुमेंट डायरेक्ट लिख देते हैं 15 + 14, एरर दे देगा वहाँ पे। या अगर आपने लिख दिया मोहन + सोहन, जिनको एडिशन हो ही नहीं सकता, तो वहाँ भी क्या दे देगा, ये एरर आपको प्रोवाइड करा देगा। तो अभी हमने दो फंक्शंस के बारे में पढ़ा, इनपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ा हमने यहाँ, और हमने इवॉल्व फंक्शन के बारे में पढ़ा। दोनों में